अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों के इब्तिदाई नताइज के मुताबिक ट्रंप को बरतरी हासिल। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियाना, कैंटकी और वेस्ट वर्जीनिया में मैदान मार लिया। कमला हैरिस रियासत वर्मोंट से जीत गई। मजमूई तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को 23 और कमला हैरिस को 3 इलेक्टोरल वोट मिले। कौन होगा सुपर पावर का हुक्मरान, ट्रंप या कमाला? फैसले में चंद घंटे बाकी। मुख्तलिफ रियासतों में पोलिंग का सिलसिला जारी। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन के बायस मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में पोलिंग का अख्ताम अलग अलग औकात पर किया जाएगा। पांसा पलटने वाली 7 रियासतों में भी पोलिंग का सिलसिला जारी। सदारती इलेक्शन में 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक के रही दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालिया सदारती इंतखाबात से कबल 2 करोड़ से ज्यादा नए वोटर्स रजिस्टर्ड हुए। करोड़ों नौजवान सदर के इंतखाब के लिए पुरजोश। इलेक्शन में कामयाबी के लिए 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। कौन बनेगा अमेरिका का नया सदर? दुनिया की नजरें अमेरिकी इंतखाबात पर। पहले वोट से आखिरी नतीजे तक का अहवाल। पाकिस्तान में सुपर पावर के इंतखाबात पर सुपर ट्रांसमिशन जारी है, सिर्फ बोल न्यूज पर। बैनुल अक़वामी उमूर पर नजर रखने वाले मायनाज तज्जियाकारों के जानदार तबसरे और तज्जिए। रहनुमा रिपब्लिकन पार्टी मंसूर कुरैशी और सियासी तज्जियाकार अली समाना ने कहा कि मुसलमानों का वोट आइंदा अमेरिकी सदर के इंतखाब में कलीदी किरदार अदा करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फिलाडेल्फिया में धांधली का इल्जाम आयद कर दिया। एक्स पर कहा कि फिलाडेल्फिया से धांधली की शिकायत आ रही है, कानून नाफिज करने वाले इदारे कहां पर हैं? डेमोक्रेट्स उम्मीदवार कमला हैरिस की फोन पर वोटर्स से बातचीत। कैमरे की आंख ने अक्सबंदी कर ली। कमला ने भी कैमरे को देकर विक्ट्री का निशान बनाया। कहा कि जीत करीब है, हम ही जीतेंगे, अमेरिका को अजीम रियासत बनाएंगे। अमरीकी सदारती इंतखाबात जमीन के अलावा खला में भी वोट डाले गए। अमरीकी खलाबाजों ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के लिए वोट कास्ट किया। अमरीकी खलाबाजों ने खलाई स्टेशन से तस्वीर भी शेयर की। अमरीकी खलाबाजों ने इलेक्ट्रिक बैलेट के जरिए वोट कास्ट किया। सदारती इंतखाबात में तशद्दुद के खदशात। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन की सिक्योरिटी सख्त। व्हाइट हाउस समेत दीगर सरकारी इमारतों के गिर्द सिक्योरिटी वॉल्स नस्ब हैं। बाइडन इंतजामिया 2020 में कैपिटल हिल हमले जैसे वाक़े से बचना चाहती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर। सूबों की नुमाइंदगी की मुद्दत 2 माह हो गई। आईनी बेंच के लिए 7 जजेस के नामों की मंजूरी। जुडिशल कमीशन इजलास के अलामी के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन असर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर, जस्टिस जमाल मंदुखेल बेंच में शामिल होंगे। आईनी बेंच का फैसला 7 और 5 के तनासुब से आया। चीफ जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने मुखालफत की। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस को खत। तरमीम का केस इसी हफ्ते फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में लिखा, 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में फैसला किया गया था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगा। फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी ना हुई। चीफ जस्टिस के इजलास ना बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत जजेस ने खुद इजलास बुलाया। कमेटी इजलास का फैसला मौजूद और सब पर लाजिम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी गई। 2025 में पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,210 होगा। अलामी के मुताबिक कोटा हुकूमत और निजी शोबे में बराबर तकसीम होगा। सरकारी हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। 300 नशिस्तें मजदूरों या कम आमदन वालों के लिए मुकर्रर की गई हैं। कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी वुज़रा की अदम मौजूदगी पर डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह बरहम। अपोजिशन लीडर की हुकूमत पर सख्त तनकीद। उमर अयूब बोले, डंडे के जोर पर कानून साजी की गई, अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। ये हुकूमत नहीं माफिया है, इनको जेल में बैठे शख्स का डर है। अवाम महंगाई से परेशान है, इन्हें बिल्स पर बिल्स मंजूर कराने की पड़ी है। जिस तरह कानून साजी की जा रही है ये शर्मनाक है। गर्मा गर्मी के बाद कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी।
कराची वालों को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 40 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा अगस्त 2024 की माहाना एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। नेपरा ने कराची के लिए बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सार्फिन से इजाफी वसूली जनवरी 2025 के बिल्स में की जाएगी। इसराइली फोर्सेस ने गाजा में भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गाजा में भूख और इफ्लास के शिकार 35 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गाजा में इसराइली फौज का मुहासरा जारी। फलस्तीनियों को वार्निंग। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बमबारी से मजीद 37 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने कमाल उद्वान अस्पताल को निशाना बनाया। इसराइली इलाके बनियामिन में चेक पोस्ट पर हमले में 2 इसराइली खवातीन फौजी एहलकार जख्मी हो गई। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। दोहा में जारी इवेंट के क्वार्टर फाइनल में आसिफ ने UAE के मोहम्मद शहाब को शिकस्त दे दी। बेस्ट ऑफ 7 फ्रेम के मुकाबले में आसिफ ने 4-1 से फतह हासिल कर ली। इवेंट के सेमीफाइनल आज रात खेले जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।